हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। जो हमारे गुरु हैं उनके लिए जो ये दिन समर्पित है, हम उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जो आजकल के जो बच्चे हैं वो जो अपने गुरुओं को कैसे सम्मान करते हैं, उनके बारे में कुछ है तो शब्द कहना चाहते हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जो चंद्रमा जब 16 कलाओं से युक्त अपनी पूर्णता में जब आता है, उस दिन आषाढ़ मास वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो इस दिन जो पूर्णिमा होती है उसको, उस दिन की पूर्णिमा को गुरु के लिए समर्पित है। गुरुओं जो गुरु हमारे मतलब जीवन में एक मार्गदर्शन के रूप में होते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, उनके लिए ये दिन समर्पित है। उनके प्रति हमारा जो सम्मान है, मार्गदर्शन के लिए ये दिन है गुरु पूर्णिमा, गुरु के लिए समर्पित जो दिन है। हमें गुरु को जो हमें शिक्षा के माध्यम से जो हमें आगे बढ़ाया है, उनके प्रति हमारा सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और महर्षि वेदव्यास की जो जयंती के रूप में भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उनकी जयंती है, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा को भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश के रूप में भी जो याद किया जाता है, इसलिए भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था बुद्ध द्वारा। कहने का मतलब ये है कि अज्ञान को, जो अज्ञान रूपी हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ था, उसको ज्ञान रूपी जो दिशा दिखाई जाती है गुरु के माध्यम से, वो होती है गुरु पूर्णिमा। अंधकार को उजाले की तरफ ले जाने वाला पर्व कहिए। और हमें हमारे जो आज नई जनरेशन हुई है, वो कैसे गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो उनके लिए ये पर्व ये सिर्फ दिखावे के लिए ना करें, स्टेटस लगाने से और बताने से इससे नहीं कुछ काम होगा। उनका सम्मान करें गुरुओं का, जिन्होंने हमें नई शिक्षा, नई दिशा दिखाई, अपना जो है ज्ञान हमें दिया है, उनका भी सम्मान करें। कहीं भी रास्ते में हम जा रहे होते हैं तो कभी गुरु दिखाई पड़ जाते हैं, तो कुछ लोग सामने नहीं पड़ते हैं कि हमें इनके पैर छूने पड़ जाएंगे। पैर छूना अपना सौभाग्य समझिए। और अगर शिक्षक को यदि सम्मान मिलता है, उसके उद्देश्य के लिए, उसके ज्ञान के लिए सम्मान मिलता है, तो बड़ा गर्व महसूस करता है। और आपको भी उनके पैर छूने में गर्व महसूस करना चाहिए। जिन्होंने अपना समय देकर हमें ज्ञान दिया, हम नई दिशा, अब कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व होता है, तो किसकी वजह से होता है? गुरु की वजह से। तो हमें ना प्रत्यक्ष रूप से अगर हमको मिल रहे हों हमारे गुरु, तो हम उन्हें याद तो कर ही सकते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमें समय दिया। तो उनको याद करके ही हम अगर उनको सम्मान दे दें, तो ये समझिए हमारा पर्व आज का पूरा हो गया। केवल अच्छा सा बना लेने, खा लेने से पूर्णिमा नहीं मनाई जाती है। इसको गुरु पूर्णिमा है तो गुरुओं का सम्मान करें। उनको याद कर नहीं मिल सकते, याद तो कर ही सकते हैं। उनके बारे में सोचें, उन्होंने कैसे हमें क्या शिक्षा दी, क्या बताया था, जो हम भूल जाते हैं। साल में एक बार जो गुरु पूर्णिमा आती है, इसी दिन के लिए, गुरु के लिए समर्पित है, तो उन्हें क्यों याद नहीं किया जाता? हम अपना बता रहे हैं कि जब हम कभी भी अकेले में बैठते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमको अपने गुरु की अपनी जो शिक्षा है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि
हमें मिली है तो हमें याद कभी ना कभी उनको करना भी चाहिए। और हो सके तो हमारे जो आज के जनरेशन के छोटे बच्चे जो हैं, बड़े छोटे जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको अपने गुरु की बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आजकल तो बच्चे कैसे अपने गुरु का सम्मान करते हैं आप सबको पता है। तो अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसी शिक्षा दें कि वो अपने गुरुओं का सम्मान करें। धन्यवाद हमारी बात को सुनने के लिए। और प्लीज़ ऐसा किसी बात का कोई बुरा अगर लगा हो तो माफ़ करिएगा। राधे राधे।